नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आनंददायक भी होगा और शिक्षाप्रद भी होगा। तो सुनिए ये खूबसूरत सी कहानी। पुराने ज़माने में एक राजा थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। वो बड़ा धर्मात्मा राजा थे और वो अपने प्रजा का हाल चाल जानने के लिए, अपना प्रजा की स्थिति जानने के लिए रात में भेष बदलकर घुमा करते थे। इसी तरह एक दिन रात को जा रहे थे तो किसी फुलवारी में 4 लड़कियां बैठ कर के ताश खेल रही थी और वहीं वो पास से गुजर रहे थे। वो तो अपने ताश खेलने में मग्न थी, उनको कुछ पता नहीं था कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। लेकिन फिर भी उनमें से एक लड़की बोली कि वह जा रहा है, एक बोली कि वह जा रहा है, फिर दूसरी बोली कि वह नहीं है, फिर तीसरी लड़की बोली कि वह होता तो वह नहीं जाता, फिर चौथी लड़की बोली कि जाता है तो जाने दो। अभी राजा बात सुन रहे थे और सुनकर उनके मन में कुछ ऐसा आया कि शायद किसी आदमी को वो सब बुलाई थी और उसी के विषय में बात कर रही है। अब जब लौट कर अपने राज्य में गए तो सुबह सिपाहियों को भेज करके उन चारों लड़कियों को राजा दरबार में बुलाए। दरबार में वो लड़कियां गई, राजा बैठे हुए थे अपने दरबार में। तो दरवाजे पर जाकर वो चारों लड़कियां खड़ी हुई और उसमें से एक लड़की बोली कि यह तो वही है। फिर दूसरी लड़की बोली लेकिन वह और वह नहीं है। फिर तीसरी लड़की बोली कि वह होता तो ऐसा नहीं होता। फिर चौथी लड़की बोली कि कोई कोई ऐसा भी होता है। अब राजा का जो परा चढ़ा हुआ था वो ठंडा हो गया और वो विचार करने लगे कि भाई मामला क्या है। अब रात वाली बात तो उनको समझ में आ रही थी, फिर उस समय की बात जो तत्काल बोल रहे थे ये बात उनके समझ में नहीं आई। अब दोनों बात उनको अपजस में डाल दिया। तो नम्र होकर उन लड़कियों से राजा ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि रात तुम लोग किसके विषय में बात कर रहे थे। तो वो पहली लड़की बोली कि देखिए हम लोग दीप जला करके ताश खेल रहे थे। पहली लड़की बोली कि वह जा रहा है, इसका मतलब कि वो दीप बुझ रहा था। फिर दूसरी लड़की बोली कि मैंने कहा कि वह नहीं है, यानी कि उसमें तेल नहीं है। फिर तीसरी लड़की बोली कि वह होता तो या नहीं जाता। फिर चौथी लड़की बोली कि जाता है तो जाने दो, यानी कि वो बुझता है तो बुझने दो। अब राजा
को तो इसका उत्तर मिल गया। फिर बोले कि इस समय जो तुम लोग बात कर रही हो इसका मतलब क्या हुआ? तो पहली लड़की बोली कि यह तो वही है, यानी कि यह तो बैल है। फिर दूसरी लड़की बोली कि वह और वह नहीं है, यानी कि पूंछ और सींग नहीं है। फिर तीसरी लड़की बोली कि कोई कोई वैसा भी होता है, यानी बिना पूंछ और बिना सींग का भी कोई कोई बैल होता है नो। जैसे हम लोग आदमी को भी कह देते हैं, किसी न किसी को कह देते हैं कि बड़ा बैल है, तो उसी प्रकार वो कह रही है कि बिना सींग और पूंछ का भी होता है बैल। चौथी लड़की बोली कि वह होता तो ऐसा नहीं होता, यानी कि बिना सींग और बिना पूंछ वाला बैल होता तो ऐसा उल्टा सीधा नहीं सोचता। तो राजा उनकी बातों पर नाराज़ नहीं होते हुए उनको पुरस्कार दे करके विदा किया। और ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी और इससे क्या शिक्षा मिली आप लोगों को कि वहम करने से कितना अनर्थ हो जाता है। बिना जाने समझे किसी बात पर वहम नहीं करना चाहिए। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये हमारी कहानी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को मैं अपनी रचना और कहानी भी सुनाता रहूँगा। तो आप लोग लाइक कीजिए मेरे इस चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए भी।